20 साल हो गया, जो वाजपेयी जी कहे थे उसको तो बीजेपी वाले पूरा नहीं कहे, अब मोदी जी कह रहे हैं, कैसे पूरा हुआ? और उड़ीसा के लिए सरकार चिंतित नहीं है। किसानों के लिए गोदाम बनना चाहिए चावल रखने के लिए, गोदाम बनाने में उनका बजट कुछ है नहीं। और जॉब की बात तो कही मत, उड़ीसा में कुछ है नहीं, पीने का पानी तक लोगों को मिल नहीं रहा है। उड़ीसा में यही हो रहा है और बजट का ये हाल देखिए, इससे बड़ा दुख की बात और कुछ हो ही नहीं सकता। नेचुरली 2, 4, 5, 10 लोग खुशी जताएंगे। ये बजट हमारे नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि ये बजट युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है और मैन्युफैक्चर में फेल कर रहा है, इन्वेस्टर्स हमारे पुल आउट कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेविंग का पतन हो रहा है, किसान डिस्ट्रेस में है और बजट एक होता है तो इनकी एम्पावरमेंट से होता है। SC, ST, OBC, महिला, मैन पावर एम्पावरमेंट, यहां आम जनता के लिए, जनरल कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं है। ये बजट दिशाहीन है, विजनलेस है और ये पॉलिसीहीन भी है, ये नीति भी हीन है। ये इस बजट से आम जनता का कुछ नहीं होगा। आम जनता का जहां नुकसान होगा वहां इंडस्ट्रियलिस्ट का, पूंजीपतियों का लाभ होगा, इसलिए वो खुश है और खुश होंगे जरूर ही। जब प्राइम मिनिस्टर उनके मित्र है तो खुश होना संभावना सही है। ये बजट से आप देखेंगे जो हमारे ऊपर जो बोरोइंग है, जो लोन है, वो 190 लाख करोड़ को छू चुका है और उसके बाद फिर 17 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा लोन फिर लेंगे। आजादी के बाद से लेकर के भारत की तरक्की के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो लोन लिया गया था 2014 तक, यूपीए सरकार तक, वो 55 लाख करोड़ में सीमित था। अचानक इस 12 साल में एडिशनल 135 लाख करोड़ कैसे हुआ और फिर एक साल के अंदर और 17 लाख करोड़ ऐड होने जा रहा है। मतलब 150 लाख करोड़ से ज्यादा होगा कर्जा इस देशवासियों को। कैसे चलेगा ये देश? जनता के बारे में सोचना नहीं, देश को गिरवी रख के, जनता को धोखा देके, उद्योगपतियों को सुविधा देके, ये गर्व से कहो हम भारतवासी हैं बोल रहे हैं। ये इनका विकसित भारत है और इस तरह से विकसित उड़ीसा भी है। हमारे उड़ीसा में माइनिंग सेस से हम पर टन 400 रुपया हिसाब से लगभग 16 करोड़ रुपया का रेवेन्यू भारत सरकार को दे चुके हैं। लेकिन 7 स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया, 16 लाख करोड़ 7 स्पीड रेलवे कॉरिडोर का अनाउंस किया। हमारा एक भी रेलवे कॉरिडोर नहीं उसमें से। और ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस किए हैं ओडिशा में। हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे जनता के लिए, हमारे 3 जिला ऐसा है, मालकानगिरी आदि जिला, जहां पर रेलवे गया ही नहीं। वहां रेलवे के लिए लेने के लिए पैसा नहीं, लेकिन कंपनियों का कोयला जाएगा, खनिज संपदा जाएगा, इसीलिए ये इतना घोषणा किए हैं कि फ्रेट कॉरिडोर, जो पैसा खर्चा होगा, भारत सरकार का पैसा, हमारा सेस से कलेक्ट किया गया पैसा, हमारे रेवेन्यू को पैसा खर्चा होगा फ्रेट कॉरिडोर को फैसिलिटेट करने के लिए, जनता को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। पूंजीपतियों का रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का आवागमन के लिए होगा। ये नहीं, हमारे लिए सपना दिखाएं। क्या सपना? न इंग्लैंड वाटरवेज होगा, मैंने लोग खुश होंगे, पानी के अंदर अन्य मेनलैंड से, जैसे तालचेर में घोषणा किए थे वाजपेयी जी, तब तो हुआ नहीं, अभी केंदुझर से
केवंझर से लेकर पारादीप तक आएगा। ये तो देखिए, पहले हमारे नदी में पानी है कि नहीं? बैतरणी महानदी सूख रहा है। महानदी डिस्प्यूट जो है पानी का, वो तीनों ट्रिपल इंजन का सरकार उसको फैसला नहीं कर पा रहा है। अभी समर में बिल्कुल महानदी में पानी मिलेगा नहीं, तो कहां से इनलैंड वाटरवेज होगा? ये किसको सपना दिखा रहे हैं? 20 साल हो गया, जो वाजपेयी जी कहे थे उसको तो बीजेपी वाले पूरा नहीं कहे, अब मोदी जी कह रहे हैं, कैसे पूरा होगा? ये सपना सपने में रह जाएगा। और उड़ीसा के लिए सरकार चिंतित नहीं है। यहां किसान डिस्ट्रेस सेल में है। किसानों के लिए गोदाम बना चाहिए चावल रखने के लिए। गोदाम बनाने में उनका बजट कुछ है नहीं। गोदाम इनके 12 साल में कुछ बना ही नहीं, ना एफसीआई का बना, ना स्टेट वेयरहाउस का बना। किसान का धान रखने का जगह नहीं है और किसान का धान खरीद नहीं रहे हैं। 3100 धान की बात किए थे, 3100 धान रुपया नहीं दे रहे हैं और किसान को मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल में आज 1600-1800 रुपये में किसान धान बेच रहा है। और जॉब की बात तो कही मत, उड़ीसा में कुछ है नहीं। पीने का पानी तक लोगों को मिल नहीं रहा है। पीने का पानी भी टेप वाटर, शुद्ध पानी मिल नहीं रहा है लोगों को। लोग पॉइजनस वाटर है। कल मैं उलटपुर गया था, उलटपुर में 120 लोग मर चुके हैं पीने का पानी के अभाव से, और 20 लोग रोगाग्रस्त हैं कैंसर से, किडनी डैमेज से। ये आजाद मुल्क में हो रहा है, देश में, और उड़ीसा में यही हो रहा है। और बजट का ये हाल देखिए, इससे बड़ा दुख की बात और कुछ हो ही नहीं सकता।